हेलो साथियों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 25 ऐसे प्रश्न देखने वाले ज्योग्राफी का जो बार बार बिहार बोर्ड द्वारा पूछा जाता है। ठीक ना। ये किसके लिए होने वाला है? तो ये होने वाला है क्लास 12th के लिए। ठीक ना, इंटर के लिए होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक ना, इसी से आने का चांसेस ज़्यादा है, इसलिए इस लेक्चर को आप ध्यानपूर्वक और केयरफुली देखिए। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है डोवर पतन है। ठीक ना, पहला क्वेश्चन है डोवर पतन है। ये डोवर कैसा पतन, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक ना, क्वेश्चन पूछ रहा है कि डोवर पतन कैसा पतन है। पैकेट पतन है, या तेल पतन है, या सवारी पतन है, या नौसेना पतन है। तो बताना आपको कि डोवर पतन कौन सा पतन है। तो डोवर पतन एक सवारी पतन है। ठीक ना, एक क्या है? सवारी पतन है। ठीक ना, यहाँ से सवारी वारी लोड होता है, इसलिए इसको हम सवारी पतन कहेंगे। ठीक ना, तो सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन धार्मिक नगर नहीं है। कौन धार्मिक नगर नहीं है? ठीक ना, क्या धार्मिक नगर नहीं है? मक्का, वाराणसी, जगन्नाथपुरी, मुंबई। तो देखिए मक्का ये तो मुसलमान के लिए है। वाराणसी भी एक धार्मिक स्थान है, और जगन्नाथपुरी भी एक धार्मिक स्थान है। लेकिन मुंबई एक धार्मिक स्थान या धार्मिक नगर नहीं है। क्या? क्योंकि यहाँ पे सभी लोग आकर रह सकते हैं। ठीक ना, इसलिए ये नहीं होगा। मगर हो जाएगा मुंबई होगा सही आंसर। मुंबई होगा सही आंसर। ठीक है, अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है भारत का विशालतम धार्मिक समूह है। भारत का विशालतम धार्मिक समूह है हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या सिख। तो देखिए भारत में विशालतम मतलब सबसे बड़ा धर्म भारत में कौन सा है? तो वो है हिंदू। ठीक ना, वो कौन सा है? तो वो है हिंदू। हमको याद रखना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिंदू। ठीक है, अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम जनगणना भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी। ठीक ना, सीधा पूछ रहा है जनगणना कब हुई थी भारत में। तो आपके पास ऑप्शन है 1872, 1919, 1880, 1890। सीधा पूछ रहा है कि प्रथम जनगणना, ये नहीं कि पूछ रहा है कि निश्चित रूप से या फिर स्वतंत्रता के बाद। सीधा पूछा कि प्रथम जनगणना कब हुआ था। तो ये आपको याद रखना है कि प्रथम जनगणना जो हुआ था वो कब हुआ था। तो वो हुआ था 1872 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न राज्यों में किसमें जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। सीधा सा बात है, पूछ रहा है कि जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल। थर्ड डी ऑप्शन को छोड़ ही दीजिए, इसी में आपको पता चल जाएगा कि जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ है। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में, ठीक ना, प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, इसी को कहते हैं जनसंख्या घनत्व। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है ना वो है बिहार का। ठीक ना, वो किसका है? वो है बिहार का। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिहार। ठीक है, बिहार हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि निम्न नगरों में कौन नवीन पुष्प कहलाता है। कौन ऐसा नगर है जो नवीन पुष्प कहलाता है। ठीक ना, नवीन पुष्प कहलाता है। आपके पास ऑप्शन है लंदन, पर्थ, पेरिस या अदीस अबाबा। ठीक ना, देखिए नवीन पुरुष जो कहलाता है, नवीन पुरुष कहलाता है राज्य, उसका नाम क्या है? अदीस अबाबा। ठीक ना, अदीस अबाबा। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अदीस अबाबा। ठीक है, अब बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है पैट्रिक गिडीज का संबंध है। पैट्रिक गिडीज का संबंध है। ठीक ना, ऑप्शन है स्नानघर से, या गांव से, या मेगापोलिस से, या इनमें से कोई नहीं बताना है। पैट्रिक गिडीज। ठीक ना, पैट्रिक गिडीज का संबंध किससे है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो पैट्रिक गिडीज का जो संबंध है वो किससे है? तो वो है मेगालोपिस से। ठीक ना, किससे? मेगालोपिस से। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेगालोपिस। ठीक है, अब बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न ये है, इसका क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन है कि भारत में स्त्री प्रवास का मुख्य कारण है। स्त्री प्रवास का मुख्य कारण है, आपके पास ऑप्शन है शिक्षा, विवाह, रोजगार, वाणिज्य। तो देखिए
भारत में जो स्त्री प्रवास का जो मुख्य कारण है, स्त्री प्रवास का जो मुख्य कारण है वो क्या है, तो वो है विवाह, कम एज में विवाह, ठीक ना, यही है इसका मुख्य प्रवास, ठीक ना, मुख्य प्रवास। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विवाह हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न राज्यों में किसका साक्षरता दर सर्वाधिक है। सीधा पूछ करके साक्षरता दर, कहाँ का एवरेज लोग ज़्यादा पढ़ा लिखा है। आपके पास ऑप्शन है गुजरात, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु। तो ये तो आसान क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर पूछे तो वो को हो जाएगा, वो हो जाएगा केरल, ठीक ना, ये हो जाएगा केरल। सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, केरल, ठीक ना, हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर है 10 कि निम्न में से कौन छावनी नगर है। छावनी नगर है, क्या पूछ रहा है, छावनी, निम्न में से कौन छावनी नगर है, ठीक है, छावनी नगर। आपके पास ऑप्शंस मिल जाएगा सरिया, ठीक ना, सरिया, जमशेदपुर, अम्बाला या मुंबई, ठीक ना। आपके पास ऑप्शन है छावनी, छावनी नगर है, छावनी नगर है, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अम्बाला, ठीक ना, अम्बाला एक छावनी नगर है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अम्बाला, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न होने वाला है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से कौन शैक्षणिक नगर है, शैक्षणिक नगर, ठीक ना, क्या पूछ रहा है, शैक्षणिक नगर कौन है। आपके पास ऑप्शन है अलीगढ़, पिलानी, रुड़की या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है शैक्षणिक नगर कौन है, तो हो जाएगा हमारा रुड़की, ठीक ना, क्या हो जाएगा, रुड़की, हमारा हो जाएगा सी, या हमारा हो जाएगा राइट आंसर रुड़की, ठीक ना। अब बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि लेबेरिक किस में पाया जाता है, यह पूछ रहा, लेबेरी का संबंध है, लेबेरी का संबंध किससे है, तो ये है किससे, तो ये है कॉफ़ी से। ये आपको ये क्या करना है, याद रखना है, ठीक ना। लिवेरी का संबंध है जो किससे है, तो वो है कॉफ़ी से, ठीक ना, हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हम अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, जो हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य, ठीक ना, पूछ रहा है कि सोयाबीन सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या गोवा। सोयाबीन जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो कहाँ होता है, तो वो होता है एमपी में, ठीक ना, एमपी में, ठीक है। एमपी के एक दो चीज़ ये भी याद रखिएगा कि एमपी में सबसे ज़्यादा मैंगनीज का उत्पादन होता है, ठीक ना, मैंगनीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। उसके बाद एमपी में सबसे ज़्यादा वॉन भी एमपी में ही पाया जाता है इंडिया में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। हम चलते अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य। कहवा सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है, कहवा, ठीक ना, कहवा सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है, कर्नाटक में, गोवा में, असम में या उत्तराखंड में। तो कहवा का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो कहाँ होता है, तो वो होता है कर्नाटक में, ठीक ना, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है कहवा का उत्पादन। एक ये भी याद रखिएगा कि कर्नाटक में सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन होता है, ठीक ना, लोहा का उत्पादन सबसे ज़्यादा कर्नाटक में ही होता है। इस हिसाब से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलते हम अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न ये है कि चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य, मतलब चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है। चाय का उत्पादन आपके पास ऑप्शन है गुजरात, गोवा, बिहार, असम। तो आप जानते हैं कि जो चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो कहाँ होता है, तो वो होता है असम में, ठीक ना, असम में सबसे ज़्यादा चाय पत्ती का उत्पादन होता है, ठीक ना, चाय पत्ती का उत्पादन सबसे ज़्यादा वहीं होता है। चाय पत्ती से ही तो चाय बनता है ना, तो इस हिसाब से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असम, ठीक है, हमारा सही आंसर हो जाएगा असम, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि अमन तथा बोरी संबंधित है, अमन तथा बोरी संबंधित है, अमन तथा बोरी संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है चावल से, गेहूं से, जूट से। ऑप्शन नंबर डी डाल लीजिए, नॉन ऑफ दीज, ठीक ना, NOS, नॉन ऑफ, सॉरी NOT, नॉन ऑफ दीज।
ठीक है। बताना है आपको अमन, अमन तथा बोरे, अमन तथा बोरे संबंधित है, किससे संबंधित है? अमन तथा बोरे किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है चावल से, ठीक ना। ये भी आपको याद रखना है। सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमन तथा बोरे जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है चावल से, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, ठीक ना, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? ऑप्शन है आपके पास 1986 में, 1992 में, 1988 में, 1995 में, ठीक ना। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो लागू किया गया था वो लागू किया गया था 1986 ईस्वी में, ठीक ना। 1986 ईस्वी है, इसको 1986 के अधिनियम के तहत भी इसको जानते हैं। तो इस हिसाब से हमारा सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 1986 में हुआ था क्या? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया था, ठीक है। अब बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि इनमें कौन मैंगनीज उत्पादन का में करने का, जब बताया था आपको कि मैंगनीज उत्पादन में सबसे ज़्यादा सबसे आगे कौन है, तो वो है एमपी। ऑप्शन में देखिएगा एमपी कहाँ है, तो एमपी ऑप्शन नंबर डी में, मतलब कि मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न ये है कि काकरा पारा, ठीक ना, काकरा पारा, काकरा पारा किस राज्य में स्थित है? काकरा पारा किस राज्य में स्थित है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है गुजरात, गोवा, कर्नाटक और राजस्थान। तो देखिए काकरा पारा जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है गुजरात में, ठीक ना। वो कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है गुजरात में। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात, ठीक है। अब बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि नागौरा प्रसिद्ध है, ठीक ना, नागौरा प्रसिद्ध है। नागौरा क्यों प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए, या कोयला के लिए, या अभिक्रिय ऊर्जा संयंत्र के लिए, या उर्वरक कारखाना के लिए? बताना है आपको नागौरा, नागौरा प्रसिद्ध है, ठीक ना। नागौरा क्यों प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। तो ये प्रसिद्ध क्यों है? तो ये प्रसिद्ध है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए, ठीक ना, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए नागौरा क्या है? प्रसिद्ध है, ठीक है। अब बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें से कौन थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? थोरियम उत्पादन में अग्रणी है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है झारखंड, पंजाब, केरल, महाराष्ट्र। क्या पूछ रहा है? थोरियम उत्पादन में, ठीक ना। थोरियम उत्पादन में सबसे आगे क्या है? तो वो है झारखंड, ठीक ना। वो क्या है? तो वो है झारखंड। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा राइट आंसर, झारखंड, ठीक है। अब बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 ये बोल रहा है कि मुंबई हाई क्या है? मुंबई हाई क्या है, ठीक ना। क्वेश्चन यही है कि मुंबई हाई क्या है? कोयला क्षेत्र, पेट्रोलियम क्षेत्र, या अवरक क्षेत्र? ऑप्शन नंबर डी इसमें जोड़ लीजिए, नन ऑफ दीज, ठीक ना। तो मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है कोयला के लिए, या सॉरी वो पेट्रोलियम के लिए, या वहाँ पे भी, या उसको हम कह सकते हो वो पेट्रोलियम क्षेत्र है। हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न होगा प्रश्न संख्या 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 नहीं है क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 23 नहीं है, कोई बात ना। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते। क्वेश्चन नंबर 24 है बाबा बदन, बाबा बदन की पहाड़ी प्रसिद्ध है। बाबा बदन की पहाड़ी प्रसिद्ध है। बाबा बदन की पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है? तो वो याद रखिएगा वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना, लोहा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न ये है कि अगला प्रश्न जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, हमारा अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में कौन चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है? चीनी उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? महाराष्ट्र में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, गोवा में। तो याद रखिएगा, चीनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है ना, वो कहाँ होता है? तो वो होता है उत्तर प्रदेश में, यानी कि यूपी में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले सेशन में धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।